हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइटो हॉर्मोन्स। आज का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइटो हॉर्मोन्स। तो सबसे पहले ये टॉपिक आपको मिल जाएगा आपके बुक के पेज नंबर 7 में, अबाउट फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है। ओके, तो ये जो वर्ड है फाइटो हार्मोन, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है। फाइटो हार्मोन जो है ये दो वर्ड से बना है। ठीक है। फाइटो और दूसरा क्या है? हार्मोन। ठीक है, दो वर्ड से बना है। फाइटो, दूसरा क्या है? हार्मोन। ठीक है। तो फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। ठीक है। ये वर्ड आप हमेशा याद रखना। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और हार्मोन क्या होता है। ठीक है। अगर हम सिंपल चीज में समझ में जाए तो एक्चुअली हार्मोन क्या है? केमिकल है। ठीक है। सबसे सिंपल वर्ड में क्या है कि हार्मोन जो है वो एक केमिकल है। तो यहाँ पर आप देख लो क्या लिखा है। हार्मोन्स क्या है? द केमिकल मैसेंजर। सबसे पहले क्या हार्मोन? क्या हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। ठीक है। दैट कैसा केमिकल है? किस तरह का केमिकल है? दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग। आप ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ऑफ लिविंग बीइंग। क्या है? हार्मोन क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है दैट जो क्या करता है? कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि कंट्रोल एंड, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना? तो क्या है? द केमिकल मैसेंजर, ऐसा एक केमिकल मैसेंजर जो क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है कि कब होना है, नहीं होना है, एंड कोऑर्डिनेट करता है कि कैसे होना है वो फंक्शन। ठीक है। कैसे वो फंक्शन होगा, कैसे नहीं होगा, कब होगा, ये सारा कौन करता है? हार्मोन करता है। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग बॉडी, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द लिविंग बॉडी। अब अगर यही हार्मोन प्लांट्स में प्रेजेंट रहा, अब यही हार्मोन अगर प्लांट में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन। बहुत सिंपल है। फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन। और हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो क्या करता है? तो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है? किसी भी लिविंग बॉडी के फंक्शन को जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ओके, अब पढ़ते हैं फाइटो हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। फाइटो हॉर्मोन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठो क्योंकि हर चीज मैं बहुत चीज डिक्टेट कर रही हूँ, तो आप प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठो। ठीक है। क्योंकि बीच बीच में मैं शायद आपको बताऊँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये या 1 मार्क्स में आने वाला है या 2 मार्क्स में आने वाला है, तो आप वो बीच में नोट डाउन करते जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? फाइटो हॉर्मोन्स का पहला चीज क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। मैंने अभी क्या बताया कि ये एक केमिकल है जो किससे बना हुआ है? दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आप आगे पढ़ोगे। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या होता है? किस किस एलिमेंट से बना हुआ है? ये जो कंपाउंड है वो किस किस एलिमेंट से बना हुआ है? ये बना हुआ है सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन एंड एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, complex organic compound that consist of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अगला,
अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है दे आर प्रेजेंट बोथ एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है दे आर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो यू हैव टू एक्सटेंड दिस सेंटेंस। ओके, आपको इस सेंटेंस थोड़ा बड़ा करके लिखना है, इतना शॉर्ट में नहीं, क्या लिखना है? दे आर प्रेजेंट नेचुरली इन द प्लांट। वो क्या होता है? प्लांट में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है पहले से, जैसे कि आप प्लांट पौधा लगाते हो तब से उसमें प्रेजेंट होता है, या फिर आप आर्टिफिशियली भी उसमें वो इंजेक्ट कर सकते हो। आर्टिफिशियली मतलब यू कैन प्रिपेयर दिस फाइटो हॉर्मोन्स इन लेबोरेटरी ऑल्सो। आप लेबोरेटरी में भी ये फाइटो हॉर्मोन्स को बना सकते हो, ठीक है। आप लेबोरेटरी में भी इन फाइटो हॉर्मोन्स को बना सकते हो एंड यू कैन इंजेक्ट इट इन द प्लांट। तो क्या है? दिस फाइटो हॉर्मोन्स आर नेचुरल एंड द फाइटो हॉर्मोन्स आर आर्टिफिशियल एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है they are both localized and transported to different part to fulfill their function या fulfill the function, ठीक है। क्या है इसका मतलब? they are both localized and transported। अब देखो मैंने क्या कहा था कि प्लांट हार्मोन मतलब वो हार्मोन जिसका बहुत सारा केमिकल जिसका जो क्या करता है? फंक्शंस करता है, जैसे कि जो किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब प्लांट में ऐसा क्या ही फंक्शन होगा? प्लांट में ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? या तो ग्रोथ होगा, प्लांट में वो ग्रोथ कब होना है, या फिर प्लांट में फल को कब आना है, व्हेन फ्रूट्स नीड टू कम एंड व्हेन फ्रूट्स नीड टू राइपन, कब उसको पकना है, व्हेन लीव्स नीड टू शेड, लीफ को कब झड़ जाना है, या फिर लीफ को कब येलो होना है। ये सारी तो फंक्शन होता है ना, प्लांट्स में तो कुछ अलग फंक्शन होता नहीं है। तो यही है कि यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दे आर बोथ लोकलाइज एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट टू फुलफिल द फंक्शन। कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लो कि ये पूरा एक प्लांट है, ठीक है, कहाँ बनाए, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इस लीफ को येलो होना है, ठीक है। तो अब ये हार्मोन जरूरी नहीं है कि यहीं पर हो तभी ये लीफ येलो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लीफ यहीं पे हो, लोकलाइज्ड हो, वही लोकल पे हो और उसके बाद वो यहाँ पे फंक्शन करे, या फिर हो सकता है कि यही हार्मोन यहाँ पे भी हो, नीचे हो और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पहुंचे, फिर लीफ येलो हो एंड देन झड़ जाए। समझ में आया? तो ये यही बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि प्लांट में जहाँ पर जो फंक्शन होना है ये हार्मोन उस वक्त वहीं पे प्रेजेंट हो, बट ये हार्मोन क्या करता है? समटाइम दे आर लोकलाइज, कभी कभी वो वहीं पे प्रेजेंट होता है, पर कभी कभी क्या होता है दे यूज टू ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट पार्ट एंड देन दे डू देयर फंक्शन, देन दे start to do their specific function whatever they need to do, okay। तो यही है कि दे आर बोथ लोकलाइज, कभी कभी वो लोकलाइज होता है, एक ही जगह पर होता है, वहीं पे फंक्शन करते हैं, एंड समटाइम दे आर ट्रांसपोर्टेड, कभी कभी वो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं उस जगह से। उनका काम हो पानी, जैसे हम पेड़ पौधे में पानी डालते हैं, वो पानी के साथ मिक्स होकर दूसरे पार्ट में पहुंचकर वहां पे वो अपना फंक्शन करता है, ठीक है। ये है आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अगले कैरेक्टरिस्टिक में जाते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 4, they may have antagonistic effect, that is they may oppose each other's function like auxin and cytokinin। पॉज करके फिर लिखना और सुनना, मेरे वर्ड्स को सुनना। अगर ये हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे मैं ये एक फोटो लगा दूंगी इसका, फिर भी सुनना। they may have antagonistic effect, that is they may oppose each other's function like auxin and cytokinin, auxin and cytokinin, ठीक है। तो क्या है? they may have antagonistic effect, antagonistic effect मतलब opposing effect, ठीक है। क्या है? opposing effect, एक दूसरे के एक्शन को अपोज करता है। तो दैट दे में अपोज ईच अदर्स फंक्शन लाइक ऑक्सीन एंड साइटोकिनिन, वो एक दूसरे के एक्शन को ही शायद अपोज करे, उल्टा पुल्टा करे। अपोज करे मतलब क्या?
मैं अगर इधर जा रही हूँ तो वो उधर जाएगा, मैं अगर साउथ में जा रही हूँ तो वो नॉर्थ में जाए, तो ये अपोजिंग एक्शन हो गया, ठीक है, अगेंस्ट एक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो केमिकल्स जो होते हैं या हॉर्मोन्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के हॉर्मोन्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स मिलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये हॉर्मोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें, एक दूसरे के अपोजिट में काम करें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एक दूसरे के अपोज में काम करना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, क्या आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखो या फिर गिव एग्जाम्पल ऑफ द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ फाइटो हार्मोन। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। रटे रटाए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन, आप यहाँ पे ध्यान दो। ऑक्सीन एंड साइटोकिनिन, ये दो नाम है, दो अलग अलग हॉर्मोन्स है, ठीक है, दो अलग अलग फाइटो हॉर्मोन्स है, क्या है, ऑक्सीन एंड साइटोकिनिन, ठीक है। ऑक्सीन क्या होता है, ऑक्सीन एक हार्मोन है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसका फंक्शन क्या है, प्लांट को ग्रो करवाना। और साइटोकिनिन का काम क्या है, प्लांट के ग्रोथ को स्टॉप कराना। ऑब्वियसली अगर हमेशा ऑक्सीन ही काम करते रहेगा तो प्लांट ग्रो करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। वही साइटोकिनिन अगर काम करते जाएगा तो करते जाएगा, प्लांट कभी बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो फिर दोनों को काम करना जरूरी है, ये प्लांट को ग्रो कराता है, ये प्लांट को ग्रो कराना बंद करवाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं, तो वही चीज लिखा हुआ है कि दे मे हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, दैट इज दे मे अपोज ईच अदर्स फंक्शन लाइक ऑक्सीन एंड साइटोकिनिन। वो हो सकता है कि वो उनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स हो, जिसके वजह से अपोजिंग इफेक्ट्स हो, जिसके वजह से वो एक दूसरे के एक्शन को अपोज करे, ठीक है, काउंटर एक्ट करे। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, फिफ्थ फंक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट फाइटोहॉर्मोन, द कंसंट्रेशन ऑफ different phytohormone varies with different stages of plant growth. The concentration of different phytohormone varies with different stages of plant growth. हर हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन को आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट फाइटोहॉर्मोन वेरीज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, मतलब हर प्लांट के अलग अलग स्टेजेस में ये जो हॉर्मोन्स का जो अमाउंट है वो अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो कि कोई पौधा है, ठीक है, दिस प्लांट इज वेरी स्मॉल, दिस मच, ठीक है, इतना छोटा है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसको हमें बड़ा करना है, तो इसमें ऑक्सीन जो है वो ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रोथ रेगुलेटर है, तो उसमें ऑक्सीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अब इतना छोटा था ताकि वो ग्रो करे, तो इस प्लांट हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा ताकि ये प्लांट ग्रो करे, ठीक है। वंस ये प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीन का अमाउंट घट जाएगा। ऑक्सीन का अमाउंट क्यों घट जाएगा, ताकि अगर वो ऑक्सीन का अमाउंट उतना ही रहेगा तो ये तो प्लांट वो काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीन का अमाउंट घट जाएगा, तब उसमें क्या आएगा, फ्रूट्स वाले हार्मोन आएंगे, या फिर लीव्स को येलो करने वाले हार्मोन्स आएंगे, साइटोकिनिन्स आ जाएंगे ताकि ग्रोथ बंद हो जाए, है ना। तो यही बोला है कि प्लांट के ग्रोथ के अलग अलग स्टेज में, जब छोटा रहेगा तो कुछ हार्मोन ज़्यादा रहेंगे, जब वही प्लांट बड़ा हो जाएगा तो कुछ हार्मोन्स कम रहेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस में अमाउंट जो है वो डिफरेंट रहता है फाइटो हार्मोन्स का। कभी छोटे स्टेज में कुछ फाइटो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होंगे, वही प्लांट में जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें कुछ फाइटो हार्मोन्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। समझ में आया, ये था आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट फंक्शन होगा फाइटो हार्मोन्स का। जो लास्ट फंक्शन होगा वो ये होगा, क्या है, फाइटो हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शंस आर ओवर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जस्ट इसलिए नहीं कि ये फंक्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन को देखा गया है अलग अलग ईयर्स में, ठीक है।
क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन आता है फेट ऑफ हार्मोन। कैसे आता है, फेट ऑफ हार्मोन, फेट ऑफ हार्मोन या फिर फेट ऑफ फाइटो हार्मोन। ठीक है, आप ये लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द फेट ऑफ हार्मोन, या फिर आता है व्हाट इज द फेट ऑफ फाइटो हार्मोन। फेट मतलब किस्मत, हमको पता है। व्हाट इज द फेट ऑफ फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन का फेट क्या है। तो फेट ये है कि वंस इसका फंक्शन खत्म हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्यों आता है, ये प्लांट में होता है ताकि उसका कोई फंक्शन हो सके, उसका कोई काम हो, और एक बार इसका काम हो जाता है तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या है, क्वेश्चन है कि फेट ऑफ फाइटो हार्मोन। ये फेट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, राइट द फेट ऑफ फाइटो हार्मोन या राइट द फेट ऑफ हार्मोन। तो आप क्या लिखोगे, फाइटो हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शंस आर ओवर। एक बार उनका फंक्शन खत्म हो जाए उसके बाद वो वहाँ पर नहीं रहता है, पर फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो नया उसका फंक्शन का ज़रूरत फिर से पड़ेगा तो फिर से डेवलप होगा, फिर से रीग्रो होगा, रीजेनरेट होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई हार्मोन है जिसका उस जगह पे ज़रूरत था, उसने वहाँ पे अपना काम कर दिया, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर से अगर उसी हार्मोन का ज़रूरत पड़ता है देन इट विल रीग्रो, रीजेनरेट अगेन इन सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट या और एट द सेम पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट द फेट ऑफ द हार्मोन। तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वाली क्लिप में करेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। उस दिन किसी ने कहा था कि हार्मोन्स का बारे में करना है, तो फिर हम चलते हैं। मैं कोशिश करूँगी एवरीडे वीडियो डालने का, तो आज ये वाला हो जाता है। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछो। आगे मैं प्लांट एनिमल हार्मोन्स का भी दूंगी, उनका फंक्शन, उनका लोकेशन भी दे दूंगी, बता दूंगी। तो फिर की पेशेंस, मैं ये पहली बार कर रही हूँ तो आई होप मैं कर लूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।